हेलो, मैं डॉक्टर कौशलन। नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है आत्महत्या के कारण और निदान। बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। आए दिन समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें पढ़ करके मन बड़ा विचलित हो जाता है कि किसी न किसी अनमोल जीवन का अंत हो गया। वैसे तो आत्महत्या शब्द का हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो आत्मा की हत्या। देखा जाए तो आत्मा की हत्या होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हिंदू धर्म के सनातन में अजर है, अमर है। इसे न अग्नि जला सकती है न जल भिगो सकता है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए आत्मा की हत्या तो संभव नहीं। तन की यानी शरीर की हत्या जरूर हो जाती है, लेकिन हम इसे आत्महत्या एक प्रचलित शब्द नाम देते हैं। ठीक उसी तरह से सूर्योदय। अब सूर्य का उदय तो होता नहीं, क्योंकि सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं है। अब सूर्य के जो 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। अब यम का उल्लेख नहीं होता, 8 ही ग्रह बचे हैं। तो ये चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक तारा है, तो जब पृथ्वी के उस भाग में जिस भाग में हम रहते हैं वो घूमते घूमते सूर्य के विपरीत हो गया तो वहां रात हो गया, और सूर्य के सामने हो गया तो वहां दिन हो गया। तो हम फिर भी उसे सूर्योदय नाम से पुकारते हैं, जबकि सूर्य का अस्त होता नहीं तो उदय की बात कहां से। उसी तरह आत्मा जब मरती नहीं तो आत्महत्या की बात कैसे, लेकिन प्रचलित भाषा में से आत्महत्या कहते हैं। देखा जाए तो शरीर में एक आइसोसोम होता है, कोशिकांग, जिसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जितने निगेटिविटी होती है सब इसी में जमा होता है, और एक दिन ये फट पड़ता है तो आदमी को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और इस नश्वर शरीर से अपने को मुक्त कर लेता है। वैसे प्राय देखा जाए तो एक सेरोटोनिन नामक न्यूरोमीटर होता है, ये मस्तिष्क में होता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से मस्तिष्क में केमिकल होता है, जो हमारे भावावेश, आवेश, उमंग, जितने भी क्रिया प्रतिक्रिया हमारे शरीर की होती है सब इसी ट्रांसमीटर से, न्यूरोट्रांसमीटर से प्रभावित होता है। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसमें इसका लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो ये तो मनोविज्ञान के विद्यार्थी इसको बेहतर जानते हैं, बट एक प्रचलित शब्दों में आत्महत्या के हम कारण जानना चाहते हैं। प्राय लोग कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्रों से कमजोर था, आत्महत्या कर लिया। तो कॉफी हाउस के मालिक ने आत्महत्या क्यों कर लिया? बड़े बड़े उद्योगपति जो आए दिन आत्महत्या करते हैं, क्या उन्हें आर्थिक विपन्नता होती है? कुछ लोग कहते हैं सामाजिक कारणों से। तो बिहार के गोपालगंज के डीएम ने कैसे आत्महत्या कर लिया? उनको कौन से सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था? जिले के अधिकारी थे, प्रतिष्ठित पद था, पैसा था, फिर उन्हें आत्महत्या क्यों कर लिया? अभी हाल में ही फिल्म में आपने देखा कि सुशांत राजपूत ने भी किया, जो कि अभी विवादित है कि आत्महत्या या हत्या। अभी बलिया में आपने देखा कि एक पंचायत अधिकारी ने कर ली। आए दिन आईपीएस अधिकारी, महाराष्ट्र में हिमांशु राय ने भी किया था, जो शार्प शूटर भी थे। तो ये नहीं कह सकते कि इसका कारण आर्थिक होता है। सामाजिक क्षेत्र के भी लोगों ने किया आत्महत्या, आर्थिक क्षेत्रों के लोगों ने भी किया, जो आर्थिक संपन्न थे फिर भी आत्महत्या कर लेते थे। राजनीतिक रूप से फ्लॉप हैं फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक किसी भी क्षेत्र के लोग, कोई एक कारण नहीं होता इसका। तो ये होता कैसे? आत्महत्या किसी एक दिन की प्रवृत्ति नहीं होती। ये मन में बैठने वाली सपनों का जब टूटन होता है तो निराशा घर करता है, और इस निराशा में व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ता है। अब ये निराशा कुछ भी हो सकती है, जैसे उसको विद्यार्थी है तो कक्षाओं में फेल हो गया, कोई प्रेम प्रसंग में असफल हो गया, कोई अपनी नौकरी में मनचाहा नौकरी नहीं पाया तो असफल हो गया, कोई मनचाहा चुनाव नहीं जीत पाया तो असफल हो गया, किसी पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा है कि वो अपने को संभाल नहीं पाया और टूट गया। तो इसके विविध कारण होते हैं। तो आत्महत्या एक दिन की घटना नहीं होती। धीरे 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 इसके अवयव, तंतु मस्तिष्क में संकलित होते रहते हैं और नकारात्मकता को जन्म देते हैं। ऐसे व्यक्ति की खासियत ये होती है कि धीरे धीरे वो समाज से कटता जाता है। उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, उसे अकेले में रहना पसंद आता है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ता है, जिसे हम निराशा कहते हैं।
और निराशा की जो अति होती है तो उसे हम अवसाद कहते हैं, और अवसाद बेहद भयानक मनोदशा होता है। इस स्थिति में आने के बाद यदि व्यक्ति को संभाला न जाए तो अगला कदम शरीर से मुक्ति यानी कि आत्महत्या, खुदकुशी से होती है। अवसाद ही वह आखिरी पॉइंट है जहां से हम किसी को बचा सकते हैं। ध्यान दें, ऐसे इस आत्महत्या के व्यक्तित्व में जो भी मनोदशाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन की निराशा, कुंठा, नकारात्मकता, और उसके बाद अवसाद, और उसके बाद आत्महत्या की प्रवृत्ति संपन्न हो जाती है। कितना दुखद बात है। ये मन में चलने वाला बिल्कुल मन का विषय है, इसका तन से लेना देना नहीं है। इसके निदान भी संभव है। इसका सबसे अच्छा निदान है कि हर व्यक्ति को अपने, जिसके पास ये इस तरह के लक्षण मिले, उससे उसके नजदीकी लोगों को सबसे पहले पता चलता है, विशेषकर दोस्तों को, घर के सदस्यों को। तो कारण पूछना चाहिए कि आप इतने गुमसुम क्यों हैं, इतने कटे कटे क्यों हैं, आप नेचुरल क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, आप समाज में घुल मिल क्यों नहीं रहे हैं, अकेले में क्यों बैठे रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी गतिविधियों में जिन भी चीज़ों से परेशान हो उसे अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने परिवार में शेयर करिए, अपने शुभेच्छुओं से शेयर करिए, अपने अध्यापक से शेयर करिए, और हो सके तो हर ऐसे लोगों से करिए जिससे लगे कि ये हमारा हल ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको निकलने का एक रास्ता मिलेगा। ध्यान रहे, समस्याएं, ऐसी कोई समस्या दुनिया में नहीं बना जिसकी चाबी न बनी हो। भगवान ने बिना ताले की चाबी नहीं बनाई। हर चाबी का ताला है और हर ताले की चाबी है। तो आप चाबी तो ढूंढे नहीं और ताले में खुद को बंद कर लिए, ये गलत है। इस मनोदशा वाले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जीवन बहुत बहुमूल्य है। ये आप समस्याओं का अंत नहीं करते, आप उसके बाद अपने परिवार के लिए समस्याएं छोड़ जाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, अपनी पत्नी के लिए छोड़ जाते हैं, अपने परिवार के लिए छोड़ जाते हैं, अपने भाई बहन के लिए छोड़ जाते हैं, अपने समाज के लिए छोड़ जाते हैं। और जो समाज आपको पढ़ा लिखा करके अच्छे पदों पर पहुंचाया, उस समाज को जब आपसे रिटर्न मिलने का दिन आया तो आप दुनिया छोड़ गए। तो समाज के साथ भी गद्दारी है। इसलिए आत्महत्या को कायरता कहा गया है। और इस कायराना हरकत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जहां तक वो व्यक्ति है उसी तरह से हम समाज को भी जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत से तत्व हैं जो इसके लिए प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ होता है। इस पर बात करेंगे तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं निदान में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा भी परिवर्तन हो उसके मन को टटोलना चाहिए, मन को खोलना चाहिए, उसे सामाजिक समारोह में ले जाना चाहिए, उसको अकेले में बैठ के उसकी काउंसलिंग करना चाहिए, उसको हो सके तो स्थान परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये अस्थाई नहीं होता। ये जो मनोभाव होता है ना, ये अस्थाई होता है। महीने 2 महीने के बाद अगर कोई ढंग से मॉनिटरिंग करे तो इससे आप उबर भी सकते हैं और वह काम कर सकते हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं किए होंगे। क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे ना कि व्यक्ति जब अंदर से मजबूत नहीं होता तभी टूटता है। बाहर से पद प्रतिष्ठा आत्महत्या को नहीं रोक सकता। अंदर की मोरल पावर, नैतिक बल, आत्मविश्लेषण, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, ये सारी भाव आपको मजबूत करता है। और अंदर से बाहर की ओर जब आप विकसित होते हैं विवेकानंद जी के शब्दों में, तभी आप समाज निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपने आसपास अपने बंधुओं, मित्रों, परिचितों या हर ऐसे लोगों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और उनका आदर कीजिए। और उनके मनोदशा में ऐसी कोई गुत्थी चल रही है तो उसे आप सुलझाने में उनकी मदद कीजिए।
इसलिए कि WHO ने भी ये आंकड़ा चौंकाने वाला दिया कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और पूरे विश्व में 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। ये कितनी भयावह आंकड़ा है। यानी विश्व की WHO की रिपोर्ट माने तो प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। किधर जा रहे हैं? जीवन बहुत अनमोल है, अमूल्य है, इसे आप समझें। और हर समस्याओं का हल है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा के यदि धाराएं प्रतिकूल न हो तो आप विपरीत परिस्थितियों में ही तप करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। अब विपरीत परिस्थितियां आपको अंदर से मजबूत करती हैं। इसलिए आप सब आत्महत्या या इससे होने वाली लक्षण पर यदि जानकारी रखते हैं तो अपने दोस्तों की मदद कीजिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपना एक संक्षिप्त वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।